ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो ठीक 4 बजे है तो मैं शुरू करता हूँ। तो हमारा 15 मिनट का जपा टॉक रहेगा आज, और उसके बाद फिर मैं कृष्ण बलराम मंदिर में जाऊंगा। तो शायद चलते चलते मैं जप कर सकता हूँ, 10-15 मिनट लग सकते हैं। इस तरह से हम यात्रा में करते थे, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ मंदिर से 1 किलोमीटर लंबा है। हाँ, तो हमने शुरुआत किया था चेतो दर्पण मार्जनम से, और काफी बार हमने इस पे बहुत हमेशा मैं करीबन मैं जितने भी जपा टॉक दे रहा हूँ तो इसमें मेन थीम यही है कि सुबह हमको उठना बहुत जरूरी है। इस मनुष्य जीवन में हमें धन मिले या ना मिले, मनुष्य जीवन में अच्छा परिवार मिले या ना मिले, मनुष्य जीवन में मेरे सुख दुख को बांटने वाले कोई रहे या ना रहे, लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पे जग के भगवान के नामों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो जीवन में कोई भी निराशा आती है, कोई भी समस्या आती है, तो कृष्ण का ये हरि नाम हमें बचा लेगा। क्योंकि ये जो नाम हम ले रहे हैं ना, ये साधारण नाम नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र है ना, सबसे इस संसार का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का पावरफुल चीज है, और वो हमको फ्री में मिल रहा है। इस संसार में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम बिना किच्छु नाहिक आर 14 भुवन माझे। इस संसार में हरि नाम के अलावा 14 जगत में और कोई मूल्यवान चीज नहीं है, और नहीं थी और नहीं रहेगी। तो ये हरि नाम हम जो 16 अक्षरी ले रहे हैं ना, ये हमारा भाग्य है। बस अगर हम सुनते रहेंगे हरि नाम की महिमा ना, तो ही हम इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे और हम सोचेंगे कि मेरा भी जब हो गया, अभी मुझे एक्स्ट्रा राउंड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया अभी। और ये मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है कि मैं जब जहाज में काम करता था, ऐसा ही अकेला ही था, अकेला ही जब करता था, और कोई नहीं था तभी तो मेरे पास। और उस समय भी मैंने देखा था कि ये हरिनाम ही मेरी रक्षा कर रहा था। हालांकि वहां पर अलग अलग तरीके के लोग थे, और अलग अलग तरीके के वहां पर रहने वाले। किसी माइक चालू है, किसी सुश्री मिश्रा जी माइक को बंद कीजिए। तो इस तरीके से ये हरि नाम है, ये ऐसी दवाई है कि अगर इस दवाई को हम ध्यान पूर्वक लेते हैं, और ये दवाई हमको कानों से लेनी है। हरे एक भगवान का शब्द है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जितना ध्यान पूर्वक लेंगे ना, उतना हमारा आसक्ति, उतना हमारा जो भी अनर्थ है हृदय में, सारा चला जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं तुरंत जा रहा है? तुरंत नहीं जाएगा, क्योंकि ये विधि है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है शॉर्टकट कि मैंने डाल दिया और हो गया करके, नहीं। ये विधि है। विधि मतलब ये एक प्रोसेस है। जिस तरह से मैंने कल ही उदाहरण दिया था, केरी का आम के रूप में अगर उसको निर्माण होना है तो उसको समय लगता है। अगर कोई किसान चाहेगा कि आज मैंने बीज बोया और कल मुझे तुरंत आम मिलना चाहिए, तो ऐसे किसान को
बुद्धिमान नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोसेस है, विधि है ये। जिस तरह से किसान बीज बोता है, पानी डालना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी होती है, तब जाके ये आम के रूप में उसको फल मिलते हैं। उसी प्रकार से विधि है ये। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना दिन मुझे करना होगा ये, कितनी रात मुझे इस तरीके से चिंतन करना पड़ेगा, कितने सुबह मुझे इस तरीके से उठना पड़ेगा। ये हमें नहीं सोचना है। हमें बस यही सोचना है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ कृष्ण, है ना, जिस मार्ग पर मुझे चलना है कृष्ण, बस मैं गुरु की उंगली को पकड़कर चलता रहूं। तो ये विधि है। अगर यहाँ पर आपका ये है, मन है, तो आप चल सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका मन नहीं है, तो फिर ये मार्ग इस तरीके से है कि अगर गुरु नहीं है आपके साथ, तो फिर इस मार्ग पर आप लड़खड़ा जा सकते हैं, और फिर हम इस मार्ग को शायद छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि ये मार्ग है, ये मार्ग ये गुरु के साथ चलना होता है, साधना भक्ति। और साधना भक्ति में मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। और ये हरि नाम है, ये हमारे पास है, इसमें कोई, लेकिन ये हरि नाम की महिमा को बताने वाला गुरु ही होता है। क्यों ये हरि नाम जरूरी है मेरे जीवन में, क्यों ये हरि नाम से मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ, क्यों ये हरि नाम एक औषधि है, ये केवल गुरु बताता है। और तब जाके शिष्य जब अपने कानों से हरि नाम की महिमा को सुनता है, तब जाके उसको वो अपने जीवन में गंभीरता से लेता है। और इस तरीके से जितना वो प्रामाणिक रहेगा, जितना वह सीरियस रहेगा, जितना वो सिंसियर रहेगा, उतनी मात्रा में उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें वैराग्य आएगा, उसमें भगवान को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा निर्माण होगी। और जिस तरह से गंगा बिना किसी रुकावट से समुद्र की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार उसका चित्त भी भगवान राधा रानी की ओर बढ़ता रहेगा। लेकिन उस मार्ग में हम देखते हैं कि कई सारे बाधाएं भी आएगी, लेकिन अंतिम समय तक वही व्यक्ति चल सकता है ना, जिसने गुरु का उंगली पकड़ा है। अगर गुरु का उंगली छोड़ दिया बीच में, ये समझ करके अभी मुझे सब आता है, तो फिर शायद 80% चला होगा वो, लेकिन 80% में उसका डगमगा सकता है वो। और फिर उसमें भी कोई समस्या नहीं है, उसका 80% हो गया है, लेकिन उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस संसार में। और वापस उसको पता नहीं गुरु मिलेंगे, भक्तों का संग कैसे होगा, कुछ गारंटी नहीं है। भक्त तो मिलेंगे, लेकिन वही माहौल उसको मिलेगा क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगले जन्म में। क्योंकि ये जन्म मुझे मिला है, ये जन्म में कृष्ण ने मुझे सहायता दी है, और अगले जन्म में क्या हमारा होगा पता नहीं, क्या हालात रहेंगे। तो इसलिए शिल प्रभुपाद कहते हैं कि आपको कृष्ण भावना अभी मिली है, बस उसमें घुस जाइए, टूट पड़िए उसमें कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन टूट पड़ने का अर्थ ये भी है कि हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि टूट पड़ो मतलब पारिवारिक समस्याओं को भी निभाना है, लेकिन पारिवारिक समस्याओं को निभाते समय हमको इस हरि नाम को भी बहुत महत्व देना है। तो जितना हम सुबह जल्दी उठेंगे, उतना हमारा चित्त शुद्ध होगा। लेकिन इस हरि नाम को लेने का भी विधि है। इस हरि नाम को लेने का विधि है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जिस व्यक्ति के पास ये कृतज्ञता है, विनम्रता है, कि वह सबके सामने झुक रहा है। क्यों झुक रहा है वो? क्योंकि उसको पता है कि मुझे जो मिला है ना कृष्ण, ये डायमंड से भी बहुत अमूल्य है जो आपने मुझे दिया है। और मैं इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और मुझे पता है कि माया हर तरीके से प्रयास करेगी
कि मुझसे वो छीन जाए। लेकिन अगर मैं विनम्र रहूंगा, अगर मैं विनम्र रहूंगी, मैं सबको आदर दूंगा कृष्ण, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही ने कहा है कि अगर मैं सबको मुझे आदर देना है, सारी समस्याओं के समय सहनशील रहना है, विनम्र भी रहना है और खुद को तुच्छ समझना है, पतित समझना है, और मेरा शीश मैं हर एक व्यक्ति के सामने झुकाऊंगा, तो माया कभी भी आपको इस मार्ग से कभी विचलित नहीं करेगी। करना भी चाहेगी तो आप नहीं होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में विनम्रता है वही व्यक्ति टिक सकता है। क्योंकि खुद चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि हरि नाम को लेना है तो हमें विनम्र होना चाहिए। जिसके पास विनम्रता नहीं है और हरि नाम 64 माला भी क्यों ना करे, वो उसको परिणाम नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमें हर एक माला को जप करते समय, हम जब उस मणि को, अपने शरीर को स्पर्श करते हैं, अपने उंगली को, तो हमें ये लगना चाहिए कि मैं कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ और कृष्ण मेरे साथ ही बैठे हैं यहाँ पर, और मैं जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुन रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। क्योंकि हरि नाम ये कोई मंत्र नहीं है, हरि नाम एक व्यक्ति है, खुद स्वयं भगवान है वह। तो जितना हम उनको, जिनका हम ध्यान पूर्वक लेंगे हरि नाम को, जितना हम आदर देंगे हरि नाम को, उतनी मात्रा में वह कृपा करेगा। लेकिन हम सबको पता है कि हमें, जिस तरह से हम अभी इतनी सुबह उठते हैं, तो जैसे ही जपाटॉक होगा आपकी परीक्षाएं शुरू होगी, आपको नींद आएगी, परेशानी हो सकती है, शायद आपका शरीर साथ नहीं दे सकता है, या परिवार से किसी ने आवाज दिया, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हमें डट कर हमको हमारी 16 मालाएं करनी है। शिल प्रभुपाद कहे कि जो व्यक्ति 16 माला करता है कम से कम, है ना, उसका मैं जरूर रक्षा करूंगा, उसको मैं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसको भगवत धाम ले जाऊंगा। तो इसलिए हमें ये 16 माला के ऊपर जोर देना चाहिए। बाकी क्या क्या हम कर सकते हैं कृष्ण को, कृष्ण ने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमको ये जो शरीर दिया है ना, ये कृष्ण ने दिया है हमें। हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं ना, कृष्ण देते हैं। हम जो वनस्पतियों से जो जो खाना खाते हैं, ये कृष्ण ही देते हैं सब। कृष्ण ही सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, सब कृष्ण ने करके रखा है। अगर हम उतना भी नहीं करेंगे तो कैसे हम एक पुत्र का या एक, हाँ, पुत्र का या एक पुत्री का हम फर्ज निभा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे परम पिता है। तो ये तो हमको करना ही चाहिए, और इस तरीके से हमको जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना हमारा ये हृदय की गंदगी है निकल जाएगी। और जितनी हृदय की गंदगी निकल जाएगी ना, आपके मन में एक दिव्य आनंद का अनुभूति होगा, आपके शरीर में रोमांच आएंगे, और आपको ऐसा लगेगा हाँ, कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरा आलिंगन कर रहे हैं, कृष्ण मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध एक ही है, वो है अपराध। अगर हम अपराध को, अगर हम सही तरीके से, अगर हम, इसके लिए अपराध तभी होता है जब विनम्र नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि किसी के भी बारे में कोई भी अगर नकारात्मक चीज आप मत सुनिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि इस मार्ग पर सबसे बड़ा अवरोध यही है कि कैकई और मंथरा, ये एपिसोड ही इस संसार, ये इस मार्ग पे सबसे बड़ा अवरोध है। ये अगर आपने सक्सेसफुली टैकल किया, ये कैकई और मंथरा वाला एपिसोड, क्योंकि भक्तों के सत्संग में यही होता है मैक्सिमम, कि मंथरा और कैकई का एपिसोड रिपीट होता है। और इससे फिर कैकई क्या करती है, राम को वनवास भेज देती है, और यही होता है फिर हम खुद वनवास लेते हैं ग्रुप से और हम चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो कैकई मंथरा वाला एपिसोड है ना, क्योंकि मैं इस संघ में 20 साल से हूँ, और मैंने अच्छे अच्छे भक्तों को भी देखा है जाते हुए, और इसलिए ये जो मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पूरा अनुभूति के साथ दे रहा हूँ। तो इसलिए अपराध ये सबसे डेंजरस चीज है इस मार्ग में।
और इसको किस तरह से हम सॉल्यूशन दे सकते हैं? विनम्रता। और ये नकारात्मक चीजें अगर कोई आपके कान में प्रवेश करवा रहा है, उसको कहिए क्षमा कीजिए, कृपया करके मैं नहीं सुन सकता, हम बाद में बात करेंगे, रख दीजिए, नहीं तो हरि नाम है, हमें कृपा नहीं देगा। ठीक है, तो 4:15 हो गए हैं, तो अभी हम सभी भक्त जप करेंगे ध्यान पूर्वक। मैं भी रहूंगा, लेकिन मैं चलते चलते जप करूंगा 10-15 मिनट। तो उसके बाद फिर मैं एक प्रभुपाद समाधि के पास, जहाँ पर मैं हमेशा बैठता हूँ, तो उस जगह की याद आ रही, तो मैं उधर जाके बैठ जाता हूँ और फिर मैं वहां पर जप करता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। राम।